नमस्कार। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है तो क्या जवाब होगा? शायद आप जो सोच रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं है। देखिए, हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स हमें बताते हैं कि कौन से शहर सबसे साफ हैं। लेकिन इस बार की जो कहानी है ना, वो सिर्फ रैंकिंग से कहीं ज्यादा है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही है कि क्या भारत को वाकई एक नया सबसे स्वच्छ शहर मिल गया है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। इस साल की रैंकिंग में एक बड़ा ट्विस्ट है जो विजेताओं की पूरी लिस्ट को एक नए ही नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए, देर किस बात की, सबसे पहले मिलते हैं इस साल के नए चैंपियन से। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में इस बार कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है। जी हाँ, इस साल के सबसे स्वच्छ शहर हैं अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। इन शहरों ने वाकई कमाल का काम किया है। लेकिन एक मिनट, इंदौर और सूरत का नाम कहाँ है? वो शहर जो हमेशा टॉप पर रहते थे, है ना? बस यही तो इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। इस साल एक नई सुपर स्वच्छ लीग यानी एसएसएल शुरू की गई है। आप इसे स्वच्छता की दुनिया की चैंपियंस लीग समझ सकते हैं। ये उन शहरों के लिए एक अलग लीग है जो सालों से टॉप पर थे, ताकि जो नए शहर अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें भी तो आगे बढ़ने और चमकने का मौका मिले। तो जो हमारे पुराने चैंपियंस हैं, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, ये सब अब इस स्पेशल प्रीमियर लीग का हिस्सा हैं। जरा सोचिए, इंदौर जो लगातार 7 साल तक नंबर 1 पर रहा, वो आज भी स्वच्छता का बादशाह है। बस फर्क इतना है कि अब वो एक अलग और भी ऊंची लीग में खेल रहा है। इंदौर की ये जो लगातार जीत है ना, ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सॉलिड प्लान है, एक ब्लूप्रिंट। तो चलिए, इंदौर के इस सफलता के ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये शहर हर बार कैसे जीत जाता है। देखिए, इंदौर का सिस्टम बहुत ही कमाल का है। बात सिर्फ सड़कों की सफाई तक नहीं है। यहां हर घर से कचरा 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है। फिर स्मार्ट जीपीएस वाली गाड़ियां उसे उठाती हैं। और सबसे कमाल की बात, इस कचरे को फेंका नहीं जाता, बल्कि इससे कमाई की जाती है। और हां, इस सब में शहर के लोग भी पूरे जोश के साथ शामिल होते हैं, जिन्हें सफाई मित्र का दर्जा दिया गया है। और इसका नतीजा, अरे होश उड़ाने वाला है। जरा सोचिए, शहर का 550 टन गीला कचरा रोजाना बायो सीएनजी में बदलता है। और इसी सीएनजी से शहर की 150 बसें चलती हैं। मतलब कचरा ही शहर को चला रहा है। ये है असली वेस्ट टू वेल्थ मॉडल। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ जहां इंदौर जैसे शहर कमाल कर रहे हैं, वहीं देश के कुछ सबसे बड़े शहर, हमारे मेट्रो शहर, इस रेस में बहुत पीछे रह गए हैं। ये तस्वीर साफ तौर पर दो भारत की कहानी कहती है। देखिए, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, ये सारे बड़े शहर रैंकिंग में काफी नीचे हैं। और मदुरई की हालत तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जो इस लिस्ट में सबसे आखिर में है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये गैप कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, जहां अहमदाबाद का स्कोर 12,000 के पार है, वहीं बेंगलुरु का 7,000 भी नहीं छू पाया। ये दिखाता है कि हमारे बड़े शहरों को अभी कितना लंबा सफर तय करना है। अभी तक हम बात कर रहे थे उन चीजों की जो हमें आंखों से दिखती हैं, साफ सड़कें, कचरा मैनेजमेंट। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो छिपा हुआ है, अदृश्य है, लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या साफ सुथरी सड़कों का मतलब यह है कि उस शहर की हवा भी साफ है? क्या सिर्फ गलियों के चमकने से कोई शहर स्वच्छ कहला सकता है? अफसोस, इसका जवाब है नहीं। ये आंकड़ा आपको सच में हैरान कर देगा। आईक्यू एयर की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में एक भी, जी हां, एक भी शहर ऐसा नहीं है जहां की हवा को साल भर अच्छा माना जा सके। और हां, इसमें वो शहर भी शामिल हैं जिनकी सड़कें बहुत साफ हैं। और ये सिर्फ अच्छा ना होने की बात नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। हवा में जो PM 2.5 नाम के जहरीले कण होते हैं ना, जो सीधे हमारे फेफड़ों में घुस जाते हैं, उनकी मात्रा भारत में WHO की सेफ लिमिट से औसतन 5 गुना ज्यादा है। सोचिए, 5 गुना। और इस जहरीली हवा का असर हमारी सेहत पर बहुत भयानक पड़ रहा है। ये सिर्फ मामूली खांसी जुकाम नहीं है। इसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारियां और हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है।
सबसे डराने वाली बात तो ये है कि अब उन लोगों को भी लंग कैंसर हो रहा है जो स्मोकिंग नहीं करते, खासकर महिलाओं को। तो इस पूरी चर्चा के बाद सवाल ये उठता है कि स्वच्छ होने का असली मतलब आखिर है क्या? शायद अब हमें अपनी परिभाषा को थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि असली स्वच्छता सिर्फ सड़कों पर नहीं दिखती। एक शहर की गलियां तो चमक सकती हैं, लेकिन अगर उसकी हवा जहरीली है तो वो स्वस्थ नहीं हो सकता। असली चुनौती दोनों तरह के प्रदूषण से लड़ने की है, जो दिखता है और जो नहीं दिखता। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हमारे शहरों को सिर्फ साफ सुथरा नहीं, बल्कि सच में रहने लायक, सच में स्वस्थ बनाने के लिए हमें और क्या करना होगा? इंदौर जैसे शहर रास्ता जरूर दिखाते हैं, पर मंजिल अभी भी बहुत दूर है। ये सोचने वाली बात है ना?